अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। आज मैं 6 दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों ने मुझे याद किया। पहले तो मुझे ये बताया ना आप। मेरे घर वालों को लग रहा था कि मैं कहीं मर मुर गई हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा ही हूँ। बस व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। अहमद की ड्यूटी बहुत टफ जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और आज मैंने जाना था थोड़ी सी ग्रोसरी करने, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ शेयर भी कर दी जाए, क्योंकि तकरीबन 15 दिन के बाद तो लाजमी मुझे जो है सब्ज़ियाँ लेनी पड़ती ही हैं। मैं 15 दिन की तकरीबन सब्ज़ियाँ ले आती हूँ और फिर उनको फ्रीज़ कर देती हूँ। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे परचेज़ करनी थी, इस वजह से बस आज मैंने कहा चलते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोग चले गए थे, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी है कभी आफ्टरनून है, कभी मॉर्निंग है, कभी नाइट है, तो इस वजह से थोड़ी सी इनकी जो रूटीन है वो काफ़ी टफ जा रही है। साथ में उमैर भाई भी थे और फिर हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रोसरी की, वहाँ से निकले, टैक्सी का वेट किया और फिर मुझे ये नज़र आई मशीन। इसका मेरा बड़ा दिल करता है ये मुझे चलाने का, पर आती नहीं है मुझे, क्या करे बंदा। और फिर घर आके जो पहले धोने वाली सब्ज़ियाँ थी वो धोई, वॉश की अच्छी तरह, क्योंकि वो बाद में नहीं धुलती। फिर भिंडियाँ भी बाद में नहीं धोई जाती, क्योंकि उनको फिर फ्राई करना होता है, तो इस वजह से वो उनको बाद में नहीं वॉश किया जाता, क्योंकि उनकी वो जो एक लेस टाइप होती है ना, वो निकल आती है फिर धोने की वजह से। तो इस वजह से फिर उनको पहले ही वॉश करना पड़ता है। समझ तो मेरी आ ही रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अभी वॉइस ओवर करने के मूड में नहीं थी, लेकिन मैसेजेस आ रहे थे मेरे घर वालों के भी और मेरी एक दो फ्रेंड्स के भी मैसेज आए थे कि तुम्हारा व्लॉग नहीं आ रहा। तो इस वजह से फिर मैंने कहा अच्छा चलो अपडेट दे दूँ मैं। वैसे अभी हम इतने माशाल्लाह से मशहूर नहीं हुए कि हमें दूसरे लोगों के भी मैसेज आए। अभी घर वालों के ही आते हैं कि बहन थोड़ा सा जो है शुरू किया है तो उसको कंटिन्यू रखो, लेकिन फिर भी इंसान बिज़ी हो जाता है अपनी लाइफ में, अपने जो रूटीन में। इसलिए फिर मैंने साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी कि चलें जिस तरह मैं अपनी जो सब्ज़ियां वगैरह जो भी सारी फ्रीज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊं कि आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं काटती जा रही थी वैसे वैसे मैं शॉपर में डालती जा रही थी। मैं फ्रिज में जो है बॉक्सेस नहीं रखती, क्योंकि वो बहुत जगह घेरते हैं, जिसकी वजह से वो फिर दूसरी चीज़ें रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से बस मैं साथ साथ चीज़ें भी उठाती जा रही थी, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं थी कि मैं जो है वो उनको पहले काट के रखूँ उसके बाद उठाऊँ। इसलिए मैं साथ साथ डालती जा रही थी चीज़ें। अब बारी थी भिंडियों की। वैसे मैं चीज़ें जो लेकर आई थी वो शिमला मिर्च आप लोग को नज़र आ ही रही होंगी कि पालक भी है और मेथी भी है, आलू भी लेकर आई थी, और भी जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी मैं लेकर आई थी। करेले ऑलरेडी पड़े हुए थे मेरे पास, तो फ्रिज भी मेरे पास है, हैं तो दो, लेकिन दोनों छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो इस वजह से फिर मैं उतनी ही चीज़ें लेकर आती हूँ और पूरे मंथ की नहीं लेकर आती। 15 डेज़ मेरे तकरीबन ये इनके साथ गुजर जाते हैं, क्योंकि सिर्फ फिर सब्ज़ियाँ नहीं रखनी होती, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रिज में रखने के लिए, सॉरी फ्रीज़र में। बस फिर शिमला मिर्च भी काट के रख ली थी। अच्छा, शिमला मिर्च मैं अब इसी तरह काटने लग गई हूँ। पहले भी मैं दूसरी तरह काटती थी, वो जो लंबी वाली कटती है, लेकिन अब मुझे पता नहीं किसने बताया था कि इस तरह काट के देखना, या शायद मैंने कहीं देखा था। तो उसमें जो मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, बस जिस तरह कट रही है काट लो। तो फिर अब मैं इसी तरह काटती हूँ। अच्छा, वैसे शादी से पहले भी ना मेरी जो सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, वो भी इसी तरह ही सब्ज़ियाँ वगैरह काट के हर चीज़ एक दिन लगाती थी पूरा, और फिर वो फ्रीज़ कर देती थी। इसलिए वो चीज़ भी मैंने देखी हुई है, और मैंने उसकी कभी हेल्प नहीं करवाई थी, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी ये चीज़ कि क्या मैं अब बैठूं और आपकी हेल्प करवाऊं, मुझे नहीं पसंद थी। लेकिन अब जब खुद करती हूँ ना, तो वो मुझे देख के उसको फ़ील होता है कि अब याद आ रहा है उस टाइम कहती थी मैंने नहीं करना, मैं ऐसे मैं वैसे। तो अब जब खुद करती हो तो अब किस तरह फ़ील होता है। तो अब तो खैर आदत हो गई हुई है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, लेकिन फ़ील ये होता है कि हाय मेरी बहन बेचारी अकेली करती होती थी उस वक्त, और मैं उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करवाती थी। अच्छा, मिलता यहाँ तकरीबन सब कुछ ही है दुबई में, लेकिन थोड़ा सा चेंज मिलता है। अब आप मेथी भी देखते होंगे कि मेथी भी यहाँ छोटी वाली मिलती है, और ये वाली मेथी जो होती है ना, ये घुल जाती है बहुत ज़्यादा ना। और जो पाकिस्तान की मेथी होती है वो तो पता लगता है ना कि आप क्या खा रहे हो, मज़े की। लेकिन फिर जब आप जहाँ रहते हैं तो फिर वहाँ की चीज़ों की आदत डालनी पड़ती है। अब हर चीज़ तो आप पाकिस्तान से लेके नहीं आ सकते, या पाकिस्तान जाके तो नहीं खा सकते हर चीज़। बस फिर मेथी भी हो गई थी, उसके बाद पालक की बारी थी।
तो पहले मैंने कहा क्यों ना गंद उठा लूँ। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें और वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़। हर वीडियो में मेरे ख़्याल से मैं यही कहती हूँ कि इतनी लंबी वीडियो नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप लोग पूरी देखते ही नहीं हैं, इसलिए वीडियो पूरी देखा करें। कोई ना कोई काम ही सीखोगे आप लोग, जो मैं सीखती हूँ वो मैं फिर आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कि आप लोग भी ये किया करें। अच्छा, इस दफ़ा मैंने पालक बॉईल नहीं की थी, पिछली दफ़ा मैंने बॉईल करके रखी थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने बॉईल करके नहीं रखी थी, बस मैंने वॉश करके ऐसे ही रख दी थी। मैंने कहा जब निकालूंगी, क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही वो हो जाती है, घुल जाती है ना। पालक बनाते बनाते मेरे आ रहा था घर से फ़ोन, तो मैंने कहा चलो पहले क्यों ना घर बात कर लें, उसके बाद कुछ और करते हैं। लेकिन बात करते करते मैंने पुदीना भी बना लिया था, क्योंकि मुझे ग्रीन चटनी भी बनानी थी, वो भी ख़त्म हुई हुई थी। बस फिर इसके लिए भी धनिया ये रख दिया था मैंने इसके अंदर ही। फिर जो ये काटा था धनिया, ये मैंने सालन वगैरह के लिए काटा था। अब सारी सब्ज़ियां तो बन गई थी, अब उठना था, इनको वॉश करना था और फिर इनको बस अपने अपने ठिकाने लगाना था। फिर इनको वॉश किया था और फिर बस फिर फ्रीज़र में रख दी थी सारी चीज़ें। लेकिन जो भिंडियाँ थी वो मैंने फ्राई होने रख दी थी, ताकि वो फ्राई हो जाएं, उसके बाद मैं फ्रीज़ करूँ। मैं फ्राई करके ही फ्रीज़ करती हूँ वैसे। उनको फ्राई करने के लिए रखा, दूसरी तरफ मैंने चटनी भी बनानी थी और उसके लिए लहसुन छीला थोड़ा सा, और बस फिर चटनी बनाई। वैसे ये वाली चटनी किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि इससे रायता भी बन जाता है और ये ऐसे भी खाने में बहुत मज़ा आता है। वैसे इस दफ़ा काफ़ी तीखी बन गई थी, मैंने काफ़ी सारी मिर्चें डाली थी। और आप लोग भी क्या ये वाली चटनी खाते हो मज़े से, शौक़ से, या बस मुझे ही पसंद है? मुझे कमेंट्स में बताएं। बस फिर आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मैं फिर कह रही हूँ लास्ट में कि वीडियो पूरी देखा करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चटनी वैसे तैयार हो गई थी, देख सकते हैं, बड़ी मज़े की लग रही थी।